Seventh class. Once again, welcome to our science class. As you all know that we were discussing chapter number 12 and we were also reading it. Last time we had discussed about the sexual reproduction and why a sexual reproduction creates lots of variations. And today we are starting sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants. In this case, in the last class you have learnt about the structure of a flower. अगर मैं आपको याद दिला दूँ, 6 में आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उसी को रिकॉल करने के लिए आप ये याद कर लो कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं. सो यहाँ पे आपको बोला है जो आउटर पार्ट होता है उसको आप सेपल्स बोलते हो. सेपल्स के अंदर जो कलरफुल पार्ट होता है उसको पेटल्स बोलते हो, और जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन्स बोलते हो, और फीमेल पार्ट को आप पिस्टिल बोलते हो. ठीक है, सो इन पार्ट्स में से स्टेमन्स और कार्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. स्टेमन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और जो पिस्टिल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होती है. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है एंथर, ये क्या है, फिलामेंट. ठीक है, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर, ये एंथर, ये एंथर, ये एंथर, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट्स है. ठीक है, एंथर और फिलामेंट्स को आप स्टैमन बोलते हो. उसके बाद आता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन केस ऑफ फ्लावर्स. सो उसमें पहला जो ऊपर वाला पोर्शन सिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी. इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल जो बाद में बड़े होकर बनाते हैं सीड्स. ठीक है, और ये जो कलरफुल पोर्शन आप देख रहे हैं इसको आप बोलते हो पेटल्स, और ये जो नीचे ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको आप बोलते हो सेपल्स. ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाई करता है इसको आप बोलते हो पेडिसल. ठीक है, सो ये थे. अब आप फर्दर इनके बारे में स्टडी करोगे तो आपको बताया गया है स्टैमन जो है वो एंथर और फिलामेंट से बनते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ. और एंथर क्या होता है, एक सोलन स्ट्रक्चर होता है. सोलन मतलब थोड़ा सा जो हैवी होगा, सुजा हुआ स्ट्रक्चर जो होगा वो होता है एंथर. जैसे यहाँ पर है एंथर. ठीक है, एंथर जिसके साथ जुड़ता है उसको आप बोलते हो फिलामेंट. ठीक है, सो ये एंथर आ गया, ये आ गया फिलामेंट. अब आ गया फीमेल पार्ट में ये स्टिग्मा आ गया, ये स्टाइल आ गया, और ये आ गया ओवरी, और इधर आ गया ओव्यूल्स. ठीक है, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स, ये आ गया फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टिल. ठीक है, अब फर्दर अगर आप स्टडी करो इसकी तो आप देखोगे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली मेल गैमेट्स होते हैं. तो एंथर जब राइप हो जाता है, पक जाता है, तो वो क्या बनाता है, पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जो एंथर है वो सोलर स्ट्रक्चर होता है. एंथर पाउडरी सबस्टांस प्रोड्यूस करता है जो है पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये मेल सेक्स गैमेट्स होते हैं. और पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं और ईजिली हवा, पानी और इंसेक्ट्स के द्वारा ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. जो पिस्टिल होती है ना, पिस्टिल का जो बेसल पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन होता है, उसको आप बोलते हो ओवरी. और ओवरी के ऊपर जो मैंने आपको बता चुका हूँ वो स्टाइल होता है, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो स्टिग्मा होता है. ठीक है, सो ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और जो फीमेल सेक्स और गैमेट्स जो होते हैं वो ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो उन्होंने बोला इन मैनी प्लांट्स द मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर्स. फॉर एग्जांपल पी, रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज. कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों पार्ट साथ होते हैं, उसको आप बोलते हो बायसेक्सुअल फ्लावर. जैसे पी प्लांट आ गया मटर का, रोज़ का प्लांट आ गया, मस्टर्ड आ गया, सनफ्लावर आ गया, चाइना रोज़ आ गया. ये वो आप कह सकते हो ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज बायसेक्सुअल फ्लावर्स. ये बायसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे. इन सम द मेल्स एंड फीमेल्स सच आर बॉर्न इन डिफरेंट फ्लावर्स, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग पार्ट में होता है, उसको आप बोलते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, जैसे डेट पाम. ठीक है, जो हम खाते हैं पाम, तो आप जानते हैं खजूर. पपाया, पपाया के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें सिर्फ ये मेल या फीमेल पार्ट होता है. और मलबरी, मलबरी आप जानते हो, शहतूत. कॉर्न आ गया, ककम्बर आ गया, ककम्बर खीरा इसको आप बोलते हो.
सो ये है, ठीक है, आप इसमें जान चुके हो। अब आपको बता रहा हूँ पॉलिनेशन क्या होती है। पॉलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफरेंस होती है। ट्रांसफरेंस का मतलब ट्रैवलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द राइप एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। सो एंथर से एंथर जब पक जाता है तो बन जाता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जब ट्रैवल करते हैं एंथर से, कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? स्टिग्मा पे। उसको आप बोलते हो पॉलिनेशन। ये मैं आपको 6th में बता चुका हूँ पहले का। सो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में 2 वे से। या वो क्या करेंगे विद इन द फ्लावर और बिटवीन द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या वो क्या करेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर होंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर में एंथर पकेगा, बना देगा पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे वहीं पे उसी फ्लावर पे गिर जाएंगे। उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरने के बाद फ्लावर को फर्टिलाइज कर देंगे। या क्या होगा, वो क्या करेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो पक तो जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे किसी और फ्लावर पे गिरेंगे। तो उसको आप बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं, या सेल्फ पॉलिनेशन के या क्रॉस पॉलिनेशन के। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं, या क्या होता है उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी पेड़ के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, इसमें एक फ्लावर यहाँ उग रहा है और एक फ्लावर यहाँ उग रहा है। तो क्या होगा, इसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे ये क्या करेंगे, या तो इसी के स्टिग्मा पे गिरेंगे, या क्या करेंगे इसके पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेंगे। तो ये दोनों की दोनों प्रोसेसेस जो होती हैं वो होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब फ्लावर्स अलग अलग होंगे लेकिन होंगे सेम स्पीशीज़ के, उसको आप बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, आपके घरों पे मान लो कि आपके घर पे क्या लगे हैं, 2 आपने रोज़ के प्लांट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। सो क्या होता है, एक रोज़ के पोलन ग्रेन्स दूसरे रोज़ के प्लांट के स्टिग्मा पे गिर जाता है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो क्रॉस पॉलिनेशन में अब वो अपने आप नहीं होती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। सो द क्रॉस पॉलिनेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल एजेंसीज। उसको एक्सटर्नल एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आ गया एयर, वाटर, इंसेक्ट्स या एनिमल्स, ठीक है। उनको क्या चाहिए होता है, एयर, वाटर, इंसेक्ट्स या एनिमल्स। तो मैक्सिमम फ्लावर्स इस तरह से पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम फ्लावर जो होते हैं वो पॉलिनेट होते हैं बाय द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स उनको क्या करते हैं, एक पार्ट से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब उन्होंने बोला व्हेन यू विजिट अ गार्डन, जब आप गार्डन में विजिट करते हो ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन। फ्लावरिंग सीजन आप समझ रहे हो, जब फूल वगैरह खिले होते हैं, उस सीज़न में क्या होता है, यू ऑब्जर्व मैनी बटरफ्लाइज, बीज एंड मॉथ्स। उस सीज़न में आपके देखते हो बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है, बीज मक्खियाँ होती हैं, और मॉथ्स भी आपको दिखाई देते हैं, पतंग जो होते हैं। सो ये इंसेक्ट्स वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चन ये, व्हाट आर द इंसेक्ट्स डूइंग? थ्रू दीज इंसेक्ट्स विजिट द फ्लावर फॉर नेक्टर हनी एट द सेम टाइम दे हेल्प इन पॉलिनेशन। तो ये क्या करते हैं, फ्लावर की पेटल्स जो होती हैं ना, उनमें से जूस को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको आप बोलते हो नेक्टर, और ये हनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये, ठीक है। और उसी टाइम पे ये पॉलिनेट भी कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ खाने की तलाश में है, ये फ्लावर का फ़ायदा भी पहुंचा रहे होते हैं, तो उस तरीके से ये पॉलिनेट करने में भी उनको हेल्प करते हैं। सो अब आप फर्दर पढ़ोगे तो देखोगे, इन्होंने एक एक्टिविटी आपको दी थी कि आप देखते हो कि वो क्या कलेक्ट करें। जैसे फिगर 12.18 में आपको फिगर में इन्होंने दिया हुआ है। 12.18 कहाँ पर है वो हम देखेंगे आगे। ये है 12.18 फिगर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो किस तरह से बीज जो हैं वो कैसे पॉलिनेट करती हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन में। सो सिंपल सा ये है कि जो स्टिग्मा उनके रहता है, वो नेक्टर जब वो कलेक्ट करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करने के टाइम पे क्या होता है, उनके जो फीट होते हैं ना, उनमें जो वो होते हैं पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं तो क्या होता है, वही पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, राइप एंथर को बीज टच करके ले, और गलती से ले जाती हैं उनको, या बहुत बार वो अपने नेक्टर के साथ भी ले जाती हैं, और वो जाके क्या कर देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं दूसरे फ्लावर पे।
तो उसमें हेल्प होती है। और बहुत बार ये विंड से भी होता है, ठीक है, हवा भी चलती है तो हवा से पोलन्स एक फ्लावर के उड़ जाते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, ठीक है। सो इन्होंने ये एक्टिविटी बोली है, परफॉर्म द एक्टिविटी 12.7 टू सी व्हाट द इंसेक्ट्स डू व्हेन दे विजिट अ फ्लावर। आपको बोला 12.7 में बोली एक एक्टिविटी, तो आपने देखना है कि क्या इंसेक्ट्स करते हैं जब वो फ्लावर के गार्डन में विजिट करते हैं। तो व्हेन एन इंसेक्ट विजिट्स अ फ्लावर, जब भी एक इंसेक्ट विजिट करता है फ्लावर का, तो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है। सो व्हेन द इंसेक्ट्स विजिट अनदर फ्लावर द डिपॉजिटेड पोलन ग्रेन्स नाउ डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेकंड फ्लावर। तो वही जैसे मैंने आपको बताया था, तो क्या होता है उसकी बॉडी पे वो पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे के फ्लावर पे बैठता है तो उसके वही पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, और इस तरह से ट्रांसफरेंस हो जाती है पोलन ग्रेन्स की फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। तो एक्सीडेंटली सही पर होता ज़रूर है, ठीक है। सो इस तरह से इंसेक्ट्स एक्ट करते हैं ट्रांसफरेंस के लिए। अब आपको बोला 12.7, कैच एन इंसेक्ट इमीडिएटली आफ्टर इट हैज़ विजिटेड अ फ्लावर। आपने क्या करना है, इंसेक्ट को कैच करना है डायरेक्टली जैसे फ्लावर को उसने वो क्या किया हो, विजिट किया हो। तो ये, और उसके बाद बोला डस्ट इट्स बॉडी ऑन अ वाइट पेपर। उसकी बॉडी को वाइट पेपर में रखना है विद अ फाइन ब्रश विद द हेल्प ऑफ ए हैंडलेस ऑब्जर्व द पेपर। और हैंड लेंस के बाद आपने उसको पेपर वाइट पेपर पे उसको थोड़ा झटकने के बाद क्या करना है, उसकी बॉडी से जो भी गिरा होगा आपने उसको चेक करना है हैंड लेंस के साथ। तो डू यू फाइंड समथिंग ऑन द पेपर। तो ये एक्टिविटी आप करोगे नहीं, क्योंकि बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो काट भी सकते हैं, उनसे रिएक्शंस हो सकती हैं। सो इस एक्टिविटी को सिर्फ हम समझेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी पोलन ग्रेन्स कैरी करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर। सो उन्होंने बोला येस यू फाइंड दैट देयर आर स्मॉल राउंडेड पीसीस। आप देखोगे हाँ वहाँ पर कुछ स्मॉल राउंडेड पीसीस थे, इनको आप पोलन ग्रेन्स बोलते हो। और ये पोलन ग्रेन्स तब डिपॉजिट हुए इंसेक्ट की बॉडी में जब फ्लावर पे क्या कर रहा था, नेक्टर कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये है, इस तरह से वो कैरी करके लेके जाते हैं। अब आप बात कर पॉइंट कि ऑब्जर्व द फ्लावर्स एंड मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन इन सनफ्लावर, चाइना रोज, साल्विया एंड मेज। तो इन फ्लावर्स में आपने देखना है इनमें पॉलिनेशन कैसे होती है, विंड से होती है, इंसेक्ट से होती है, या वाटर से होती है। सो मेक दीज ऑब्जर्वेशन इन नेचर। आपने इनके ऑब्जर्वेशन जो जो आपको मिले हैं उनमें आइडियाज़ वो आपने देखने नेचर में। नोट डाउन इन ए नोटबुक, आपने नोटबुक में नोट भी करना है। और नोट डाउन इन नोटबुक व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। यूज़ अ हैंड लेंस वाइल ऑब्जर्विंग द पोलन ग्रेन्स। आपने हैंड लेंस यूज़ करना है जब आप पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करोगे। यू विल मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, आपको ये ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। द फ्लावर्स इन केस ऑफ सनफ्लावर्स, चाइना रोज एंड साल्विया आर लार्ज, कलर्ड एंड शोई। सो जो फ्लावर्स होते हैं सनफ्लावर में, सनफ्लावर में आ गया, चाइना रोज में आ गया, साल्विया में आ गया, तो वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कलर्ड होते हैं और दूर से दिख जाते हैं। बट इन केस ऑफ मेज फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट कलर्ड। पर मेज के जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और कलर्ड नहीं होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं सनफ्लावर, चाइना रोज और साल्विया के, वो क्या होते हैं, हैव ईदर सेंट और नेक्टर। उनमें क्या होता है, सेंट होती है या नेक्टर होता है। बट इन केस ऑफ मेज फ्लावर्स हैव नो सेंट और नेक्टर। मेज के केस में फ्लावर्स में कोई सेंट या नेक्टर नहीं होता। सेंट समझ रहे हो, स्मेल, और नेक्टर का मतलब जूस, फ्रैग्रेंस, सॉरी स्मेल नहीं, फ्रैग्रेंस। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इन तीन फ्लावर्स में स्टिकी होते हैं, बिगर इन साइज होते हैं, पर दीज कैन स्टिक ऑन इंसेक्ट्स बॉडी। इंसेक्ट की बॉडी में अटैच हो जाते हैं। जैसे किस किस की बात करें, सनफ्लावर, चाइना रोज और साल्विया की। लेकिन मेज में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और उनका साइज़ भी कैसा होता है, छोटा होता है, वो ड्राई होते हैं, इसीलिए पोलन ग्रेन्स हवा से जल्दी कैरी होते हैं, ठीक है। सो विंड ब्लोन पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा से ही अपने आप कैच हो जाते हैं। उनको इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका साइज़ कैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है, तो इसीलिए वो ईजिली ट्रांसफर। तो हम आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखेंगे। टॉपिक एंड करने से पहले मैं आपको साल्विया के फ्लावर की एक पिक्चर दिखा दूंगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि सनफ्लावर बच्चों ने देखा हुआ है, चाइना रोज़ बच्चों ने देखा हुआ है, हिबिस्कस होता है वो, और साल्विया जो है ये नहीं देखा होगा। और मेज़ के फ्लावर्स तो देखे ही होंगे गाँव में बच्चों ने।
सो मैं साल्विया दिखा दूंगा आपको, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बोला था, साल्विया का फ्लावर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको सेज प्लांट भी बोला जाता है। तो इसके पोलन ग्रेन्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आप पढ़ चुके हो। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। एंड वन मोर थिंग, टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, and after that we will complete its book work and also some important questions. So thanks and have a nice day class.